नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीपैट संडे क्विज के पार्ट 79 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है ट्विलाइट स्लीप, अ टेम्पररी amnesia is produced when scopolamine is administered with। स्कोपोलामाइन को किसके साथ एडमिनिस्टर करने से ट्विलाइट स्लीप होगा, टेम्पररी amnesia होगा। यानी क्या चल रहा है उस पेशेंट को समझ में नहीं आता है, सारा ख्वाबों में चल रहा है ऐसा लगता है, लेकिन वो भूल जाता है क्या चल रहा क्या है ना। तो यहाँ पे देखो स्कोपोलामाइन को किसके साथ देंगे, ऑप्शन में है मॉर्फिन, एट्रोपिन, एड्रेनालिन या फिर एसिटिल कोलिन। तो इसमें से सही जवाब होगा ये मॉर्फिन। मॉर्फिन के साथ में स्कोपोलामाइन को एडमिनिस्टर करने से ट्विलाइट स्लीप यानी टेम्पररी एमनेसिया प्रोड्यूस होता है। देखो इसके नाम देखो, एमनेसिया कि मेरा नाम, जिसका नाम नेसिया है वो खुद भूल चुकी है कि वो नेसिया है ना, तो उसको वो भूल जाता है कि उतने समय में क्या हुआ था, उसको याद नहीं रहता है। तो ये स्कोपोलामाइन को मॉर्फिन के साथ एडमिनिस्टर करने से ऐसा होता है। नेक्स्ट है हायोसियामाइन इन द लिवो फॉर्म ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज। हायोसियामाइन का लिवो फॉर्म है तो उसे क्या बोलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखो, स्कोपोलामाइन, एट्रोपिन, मॉर्फिन या फिर डी ट्यूबोक्यूरारिन। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों ये एट्रोपिन का नाम होता है हायोसियामाइन, ठीक है, लिवो फॉर्म माइनस हायोसियामाइन ये एट्रोपिन होगा। और हायोसिन को देखो स्कोपोलामाइन बोलते हैं, स्कोपोलामाइन हायोसिन के साथ याद रखो, एट्रोपिन के साथ हायोसिया अमाइन को याद रखो, ठीक है। इसके साथ एक अमाइन है और एट्रोपिन के साथ एक अमाइन है, ये अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है एट्रोपिन डज नॉट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट। देखो एट्रोपिन के एक्शन पता होने चाहिए। एट्रोपिन डज नॉट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके खिलाफ ये हमारी मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस फॉस्फेट पॉइजनिंग, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू सक्सिनिल कोलिन के इंडक्शन से, या फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट बात करेंगे एट्रोपिन जो है वो ऑर्गेनो फॉस्फेट के पॉइजनिंग में एंटीडोट की तरह काम करेगा। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट देने से बहुत सारा एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, बहुत एसिटिल कोलिन बढ़ जाएगा तो बहुत हमें वर्सन इफेक्ट आएगा एसिटिल कोलिन से। लेकिन एट्रोपिन जो है वो मस्कैरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं जिसपे एसिटिल कोलिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा बाद में जब एट्रोपिन बाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये एंटीडोट करके इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें ये प्रोटेक्शन देगा। फिर बात करेंगे हाइपोटेंशन, जो एसिटिल कोलिन से बढ़ने की वजह से हाइपोटेंशन या फिर ब्रैडिकार्डिया जो होता है उसके अगेंस्ट में एट्रोपिन प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट इंड्यूस्ड बाय सक्सिनिल कोलिन। सक्सिनिल कोलिन से जो कार्डियक अरेस्ट आ रहा है उसमें भी हमें एट्रोपिन प्रोटेक्शन देता है। लेकिन रेस्पिरेटरी फेल्योर में एट्रोपिन का कोई प्रोटेक्शन नहीं है दोस्तों। एट्रोपिन एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। रेस्पिरेटरी फेल्योर में एट्रोपिन कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है उसके खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। कौन सा पेयर सही होगा। देखो बोल रहा है मॉर्फिन क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा रहा है। एट्रोपिन क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन करा रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है बोथ आर करेक्ट और बोथ आर रॉन्ग, तो कौन सा सही होगा। तो देखो यहाँ पे ये जोड़ी बहुत सही है मॉर्फिन और एट्रोपिन की। मॉर्फिन की एट्रोपिन के साथ जोड़ी क्यों बनाई गई है, क्योंकि मॉर्फिन देने से जो रेस्पिरेटरी का डिप्रेशन आ रहा है ना उसको बैलेंस करने के लिए एट्रोपिन दिया जा रहा है। क्योंकि एट्रोपिन क्या है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन करता है, ये डिप्रेशन कर रहा है, ये रेस्पिरेटरी का स्टिमुलेशन कर रहा है, तो इसका ये साथ में बैलेंस बहुत बढ़िया होता है। मॉर्फिन एट्रोपिन, तो ये दोनों जोड़ियां यहाँ पे सही है, तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है एसिटिल कोलिन इफेक्ट इज। एसिटिल कोलिन का इफेक्ट कौन सा होगा। ऑप्शन देखो, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, माइड्रियासिस, वासोडाइलेशन या फिर फ्लो ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड डिक्रीज्ड। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो देखो ये एसिटिल कोलिन है, ये बॉडी को रिलैक्स करने के काम आता है। जैसे एड्रेनालिन जो है वो फाइट एंड फ्लाइट के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, एसिटिल कोलिन जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कार्डियक जो होता है वो शांत रहता है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक बोल रहा है, तो ये पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट इसका नहीं होगा, इसमें निगेटिव आएगा। क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट निगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है एसिटिल कोलिन के साथ में। फिर बात करेंगे माइड्रियासिस, आंखें बड़ी बड़ी हो जाना है ना, प्यूपिल का साइज बढ़ना, तो ये तो इसके साथ नहीं होगा, आंखें भी शांत हो जाएंगी। तो क्या होगा, मायोसिस होता है एसिटिल कोलिन के साथ में, माइड्रियासिस नहीं होता। फिर बात करेंगे वासोडाइलेशन की, हाँ ये थोड़ा सा रिलैक्स करने वाला
इफेक्ट है वासोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स का डायलेशन साइज जो है बढ़ जाता है, वासोडाइलेशन, जैसे बीपी कम होगा तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, और फ्लो ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड डिक्रीजेस। तो जो भी सिक्रीशंस है ना वो एसिटिल कोलिन की वजह से बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। सलाइवा बढ़ेगा, स्वेटिंग बढ़ेगा बढ़ेगा, लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ेगा दोस्तों, ना कि डिक्रीज होगा। तो यहाँ से सही ऑप्शन जो है एसिटिल कोलिन का इफेक्ट वो वासोडाइलेशन होगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, मेथाकोलिन विच गिव्स द सस्टेन्ड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। एक सस्टेन्ड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मिल रहा है किससे, मिथाकोलिन से। और ये जो मिथाकोलिन है ये इज एसिटिल एस्टर ऑफ, किसका एसिटिल एस्टर है, मिथाकोलिन। तो ऑप्शन में देखो, अल्फा मिथिल कोलिन का, बीटा मिथिल कोलिन का, गामा मिथिल कोलिन का, या फिर डेल्टा मिथिल कोलिन का। देखो मिथाकोलिन से हमें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मिल रहा है, तो ऐसा मिथाकोलिन जो है वो एसिटिल एस्टर ऑफ बीटा मिथिल कोलिन होता है, ठीक है। एसिटिल एस्टर ऑफ बीटा मिथिल कोलिन को मिथाकोलिन बोलेंगे, जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन दे रहा है, क्योंकि अल्फा पे उतना ज़्यादा एक्शन नहीं होता है इसका, अल्फा पे सब्सटीट्यूशन होने से। और जो मॉलिक्यूल है मेथाकोलिन उसमें गामा और डेल्टा कार्बन तो नहीं होंगे, अल्फा बीटा होंगे, और अल्फा पे जो मिथाइल कोलिन है वो उतना एक्शन नहीं देता है जितना कि बीटा देता है। तो यहाँ पे बीटा मिथिल कोलिन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन कंटेंट्स, पिलोकार्पिन के अंदर कौन सा हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस होगा ये बताना है। ऑप्शन देखो, फुरान एंड पायरिडीन, पायरन एंड इमिडाजोल, फुरान एंड इमिडाजोल, पायरन एंड पायरिडीन। तो ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे पिलोकार्पिन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पिलोकार्पिन हमें पता है ये ग्लोकोमा में दिया जाता है, तो दो आंखों के जैसा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक आंख है, ये एक आंख है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग से ये बनेगा फुरान, और ये नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है अल्टरनेट पोजीशन पे 1 और 3 पोजीशन, और 5 मेंबर रिंग है जिससे इमिडाजोल बनेगा। तो फुरान एंड इमिडाजोल ऐसे दो हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस हमें पिलोकार्पिन में दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं उनके ये जो स्ट्रक्चर है हमें पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिन रिंग इज प्रेजेंट इन, इंडिन रिंग कौन से ड्रग मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, या ऑप्शन में देखो, निवोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, डोनपेजिल, या फिर अम्बेनोनियम। तो इसमें से कौन से स्ट्रक्चर में इंडिन रिंग प्रेजेंट होगा। देखो ये इंडिन रिंग है जिसको ये कीटोन बनाया गया है इंडिन नोन करके, तो ये किस में होगा, तो देखो ये होता है डोनपेजिल के अंदर। डोनपेजिल के आगे इन लगा दो, इंडोन है ना, इंडोन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि इसमें इंडिन है डोनपेजिल के अंदर, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। और ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कोई भी ट्रांजैक्शन ऐप को इस्तेमाल करके, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम। और इसके लिए हमारा नंबर को नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में आपके प्रिपरेशन के लिए मिलता रहेगा दोस्तों। और ये सारा मटेरियल वीकली बेस पर अपडेट होकर के मिलेगा, और दिस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सेसिबल मेंबरशिप दोस्तों, ठीक है। इसको आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक ही बार कंट्रीब्यूशन करना होगा, तो कोशिश करिए इस मेंबरशिप को ज्वाइन करिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है एट्रोपिन इफेक्ट इज, एट्रोपिन का इफेक्ट बताइएगा। तो यहाँ पे देखो एट्रोपिन जो क्या करेगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है मायोसिस, सलाइवरी सिक्रीशन इंक्रीज्ड, हार्ट रेट इंक्रीज्ड, जीआई मोटिलिटी इज इंक्रीज्ड। तो एट्रोपिन का नाम आते ही हमारे जहन में आ जाएगा कि माइड्रियासिस होता है, आंखों में क्या होगा, माइड्रियासिस। देखो ड्रै और यहाँ पे ट्रै, एट्रापिन, माइड्रियासिस, ठीक है। तो माइड्रियासिस करेगा ये एट्रोपिन, ये मायोसिस नहीं करेगा, ये एसिटिल कोलिन कराएगा। फिर बात करेंगे सलाइवरी सिक्रीशन इंक्रीजेस। तो ये जो एट्रोपिन है ना, ये सिक्रीशंस को क्या करेगा, ये ड्राई माउथ कराता है। एट्रोपिन क्या करता है, माउथ को ड्राई कराता है, यानी सलाइवा का सिक्रीशन को डिक्रीज कराता है दोस्तों, ना कि इंक्रीज कराएगा। एट्रोपिन क्या करेगा, ड्राई, ये देखो ट्राई ड्राई, एट्रो में ट्राई आ रहा है तो ये क्या करेगा, ड्राई, तो माउथ को ड्राई कराएगा, सलाइवरी सिक्रीशन को डिक्रीज कराएगा दोस्तों। फिर हार्ट रेट इंक्रीज, तो हाँ एट्रोपिन के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हालांकि एसिटिल कोलिन की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, निगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट जो है वो एसिटिल कोलिन के साथ मिलेंगे, यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे यहाँ पे। और बात करेंगे जीआई मोटिलिटी इंक्रीज, तो ये एंटी स्पैज्मोडिक एक्टिविटी देता है, इसमें जीआई मोटिलिटी डिक्रीज होगा एट्रोपिन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, स्पेसिफिक एंटीक्यूरेर ड्रग इज, स्पेसिफिक एंटीक्यूरेर ड्रग जो ट्यूबोक्यूरिन के एक्शन को ब्लॉक कर दे।
ऐसा कौन सा ड्रग होगा? तो यहाँ पे देखो एट्रोपिन, प्रालिडॉक्सिन, एड्रोफोनियम और नियोटिमिन दिए है ऑप्शन में। तो यहाँ से सही ड्रग, स्पेसिफिक एंटीक्यूरियर ड्रग इज, ये होता है एड्रोफोनियम होगा दोस्तों। एड्रोफोनियम जो है डी ट्यूबोक्यूरारिन जैसे ड्रग्स के इफेक्ट को ब्लॉक करा देता है, उसके एक्शन को ब्लॉक करा करके काम करता है ये एड्रोफोनियम, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, एड्रोफोनियम इज यूज्ड एज अ पोटेंशियल डायग्नोस्टिक फॉर, ये पोटेंशियल डायग्नोस्टिक एजेंट है किसके लिए, किसके डिसीज में काम आएगा? देखो ऑप्शन दिया है पार्किंसन, अल्जाइमर, माइस्थेनिया ग्रेविस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एड्रोफोनियम जो है वो पोटेंशियल डायग्नोस्टिक एजेंट होता है ये माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए दोस्तों। इसमें खास करके जो स्टिग्मिन ड्रग है, निवोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन को इस्तेमाल किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पे डायग्नोस्टिक के लिए आपको डायग्नोज करना है कि सही में माइस्थेनिया ग्रेविस ही हुआ है, तब आप ये एड्रोफोनियम से कंफर्म कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, एट्रोपिन कैन ब्लॉक्स, एट्रोपिन कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक्स करा करके काम करता है? तो यहाँ ऑप्शन देखो, ऑल निकोटिनिक रिसेप्टर, ऑल अल्फा रिसेप्टर, ऑल बीटा रिसेप्टर या फिर ऑल मस्कैरेनिक रिसेप्टर। तो एट्रोपिन जो है वो सारे के सारे मस्कैरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करा करके काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑल मस्कैरेनिक रिसेप्टर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इरिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ एसिटिल कोलिन एस्टरेज। देखो ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज, इसको चाकू बोलते जाइएगा, चाकू ये क्या करता है? एसिटिल कोलिन के टुकड़े करने का काम करेगा, एसिटिल कोलिन के एक्शन को कम करने का काम करेगा, क्योंकि एसिटिल कोलिन एस्टरेज है जो एसिटिल कोलिन को ब्रेक करा रहा है। तो एसिटिल कोलिन एस्टरेज नाम का जो चाकू है इसका इरिवर्सिबल इनिबिटर, जिसको रिवर्स ना कर सके, ऐसा कौन सा है ये बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखो, एड्रोफोनियम, डिमकैरियम, एम्बेनोनियम या फिर मेट्रीफोनेट। तो यहाँ से सही जवाब होगा ये ऑप्शन डी, मेट्रीफोनेट। हालांकि ये ड्रग जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं वो इरिवर्सिबली इस एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारा एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है, बहुत बढ़ता है, और एसिटिल कोलिन के हमें बहुत इफेक्ट ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसकी वजह से दिक्कत होती है, पेशेंट डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बाकी है वो रिवर्सिबल इनिबिटर है ये इस एसिटिल कोलिन के, और ये भी इनिबिटर है हालांकि, तो ये भी एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ा करके ही काम करेंगे, ठीक है, एड्रोफोनियम, एम्बेनोनियम और डिमकैरियम करके। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट करना साथ में। और उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।